Hello students, in this class we are going to discuss osmosis and osmotic pressure. See, सबसे पहले समझते हैं osmosis क्या है. What is osmosis? When solvent flow from high concentration to low concentration with the help of SPM. With the help of SPM. Naturally, this process is called osmosis. Okay. When solvent flow from high concentration to low concentration with the help of SPM, naturally this process is called osmosis. हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन मतलब आप ऐसे समझिए, लेट्स से यहाँ से आपने बॉल नीचे फेंकी. ओके, तो जब आप यहाँ से आपने बॉल फेंकी, अब आपने बॉल फेंकेंगे यहाँ से तो क्या होगा, वो नीचे ही आएगी ना, हाई से लो की तरफ आएगी. ओके, कुछ ऐसा ही है. व्हेन सॉल्वेंट फ्लो फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन विद द हेल्प ऑफ एसपीएम, नेचुरली दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. जब सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ एसपीएम की हेल्प से फ्लो करता है, प्रोसेस करता है, तो ये जो प्रोसेस है क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है. नाउ रिजर्व न्यू वर्ड. ओके, एक न्यू वर्ड आया है विच इज एसपीएम. लेट्स अंडरस्टैंड. SPM, which means semi permeable membrane. Semi permeable membrane. ओके, क्या होती है देखिए. एज यू ऑलरेडी नो दैट सॉल्यूशन किससे मिलके बना होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से, राइट. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय प्रीवियस क्लास दैट सॉल्यूशन कैसे बना है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट से मिलके सॉल्यूशन बना हुआ है. अब इसमें जो सॉल्यूट है वो कम होता है और जो सॉल्वेंट है वो क्वांटिटी में ज़्यादा होता है, राइट. बट जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स का साइज होता है, ठीक है, जो सॉल्वेंट क्वांटिटी में तो ज़्यादा होता है, बट जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स का साइज होता है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, स्मॉल साइज. ओके, और जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स का साइज होता है वो क्वांटिटी में कम होता है, पर जो पार्टिकल्स का साइज है, ठीक है, रिमेंबर जो पार्टिकल्स का साइज है वो बहुत ज़्यादा हाई है, हाई साइज. ओके, और ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन आप थोड़ा वर्ड पे फोकस कीजिए, सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन. ठीक है, सेमी मतलब जो थोड़ा सा पार्ट परमेएबल अपने अंदर से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र होने दें. ओके, लाइक आप समझिए जैसे सेलुलोज होती है, स्किन में होती है, राइट. तो वो क्या करती है
कि जैसे जितने हमारा जो पसीना होता है, जो स्वेट निकलता है बॉडी से, उसे बाहर आने देती है ना। बट क्या वो ब्लड को बाहर आने देती है जब तक उस स्किन पे कट ना लगे? कोई नहीं आने देती ना। अगर स्किन पे कोई कट नहीं लगा तो ब्लड तो बाहर नहीं आ सकता। बट जो स्वेट होता है हमारी बॉडी से वो इजीली बाहर आ जाता है ना। मतलब ये एक तरह की क्या हो गई, एक मेम्ब्रेन हो गई जो कि सॉल्वेंट को बाहर आने देती है, थोड़े से कुछ पोर्शन को बाहर आने देती है, बट उसके अंदर से हर कुछ सब कुछ फिल्टर होके बाहर नहीं आ सकता। हर चीज़ जो अंदर है, वो बॉडी के अंदर है, वो बाहर नहीं आ सकती। ठीक है, कुछ ही चीज़ें हैं जो फिल्टर होके बाहर आ जाती हैं, जैसे क्या, स्वेट, राइट। ऐसी ही कुछ ये होती है सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन, जिसमें से कुछ पार्टिकल जो होते हैं, जो कुछ मटेरियल होता है, वो फिल्टर होके दूसरी साइड जा सकता है। ठीक है, ऐसे सोचिए जैसे चाय बना रहे हैं। ठीक है, चाय बनाते हुए क्या करते हैं, हम बाद में उसे चलनी से छानते हैं, राइट। तो चलनी से छानने पर चाय के जो रेजिड्यू हैं वो कुछ चलनी में बच जाते हैं, है ना। वो पूरी की पूरी तो हमें वैसे ही नहीं मिल जाती ना। जो चलनी में बच जाता है वो उसे चलनी रोक लेती है ना। उसी तरह जो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन है वो कुछ पार्ट को बाहर नहीं जाने देती, और कुछ पार्ट ऐसा होता है जिसे वो दूसरी तरफ ट्रांसफर कर देती है। ओके, तो कुछ ऐसा ही है यहाँ पर भी। When solvent flow from high concentration to low concentration with the help of SPM, जब सॉल्वेंट हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ SPM की हेल्प से फ्लो करता है नेचुरली, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। ठीक है, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन का मैंने अभी आपको एग्जांपल के थ्रू भी बताया कि लेट्स से आपने ऊपर से एक बॉल फेंकी तो वो कहाँ जाएगी, वो नीचे ही आएगी ना। वो ऊपर से फेंकी है तो नीचे ही आएगी ना। हाई कंसंट्रेशन से कहाँ आएगी, लो कंसंट्रेशन की तरफ आएगी। ओके, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। First of all, it is denoted by pi. And अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। लेट्स से यहाँ पर एक बीकर लिया, और ये जो बीकर है, लेट्स से एक बीकर लिया, और ये जो बीकर है ये एक और बीकर से अटैच है विद द हेल्प ऑफ SPM। इनके बीच में क्या लगी है, SPM मेम्ब्रेन लगी हुई है, वो सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन यहाँ पर लगी हुई है, SPM। ऊपर से पिस्टन लगा हुआ है। ओके, एक में हमने भर रखा है, लेट्स से यहाँ पर सॉल्वेंट फिल कर दिया और यहाँ पर सॉल्यूशन फिल कर दिया। इसमें क्या है, सॉल्यूशन, और इसमें क्या है, सॉल्वेंट। अब क्या होगा, सॉल्यूशन और सॉल्वेंट हमने दोनों फिल कर रखे हैं, बीच में हमने सेमी परमेएबल मेम्ब्रेन लगा रखी है। ओके, तो ऑस्मोसिस के प्रेशर, ऑस्मोसिस के प्रोसेस की वजह से जो सॉल्वेंट है, ठीक है, सॉल्वेंट क्या होगा, वो इजीली SPM जो ये मेम्ब्रेन है इससे पास आउट हो जाएगा, है ना। पर जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में क्या क्या प्रेजेंट होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों होंगे। ओके, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट होंगे। तो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो तो फ्लो नहीं कर सकते इधर, है ना। और जिसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि सॉल्यूट भी इसमें प्रेजेंट है तो इसकी कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, लो। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन कैसी हो जाएगी, लो। और ये कैसा रहेगा, हाई, हाई कंसंट्रेशन वाला रहेगा। ठीक है, तो
ऐसे में इसके जो पार्टिकल्स हैं वो हाई से लो की तरफ फ्लो करेंगे और वे इजीली इस मेम्ब्रेन से पास आउट होकर इधर पहुंच जाएंगे। ठीक है, अब लेट्स से यहाँ वे सभी पार्टिकल्स पास आउट होकर इधर पहुंच रहे हैं ऑस्मोसिस के प्रोसेस की वजह से, बट अब हमें इसे स्टॉप करना है प्रोसेस को। पिस्टन की यहाँ पे पिस्टन लगी हुई है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर से प्रेशर अप्लाई करेंगे, इस पिस्टन से प्रेशर अप्लाई करेंगे P। अब जब प्रेशर यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर जो ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस है वो रुक जाएगा। ओके, प्रेशर अप्लाई करने पर जो ये ऑस्मोसिस का प्रोसेस है, जो ये इधर ट्रांसफर हो रहे हैं, वो एकदम रुक जाएगा। So we can say that the pressure that just stop the flow of solvent, the pressure that just stop the flow of solvent, जिसने सॉल्वेंट के फ्लो को रोक दिया, वो प्रेशर, ठीक है, is called osmotic pressure of the solution। ओके, हमने क्या लिया, बीकर लिया था, ठीक है, 2 बीकर लिए थे, जिसमें एक में हमने सॉल्वेंट लिया, एक में हमने सॉल्यूशन लिया। सॉल्यूशन में सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन क्या रहेगी, लो रहेगी। यहाँ पर केवल सॉल्वेंट प्रेजेंट है, कंसंट्रेशन हाई रहेगी। सॉल्वेंट इजीली जो ये मेम्ब्रेन है इससे पास आउट कर सकता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये लो है, तो ये हाई टू लो की तरफ मूव करेगा। ऑस्मोसिस का प्रोसेस कहता है ये बात। अब अगर हमें इस प्रोसेस को रोकना है ऑस्मोसिस के, तो क्या होगा, यहाँ से हम पिस्टन की हेल्प से प्रेशर अप्लाई करेंगे यहाँ पर, और जब वो प्रेशर अप्लाई करेंगे, जिस प्रेशर पर ये जो प्रोसेस है वो रुक जाता है, ठीक है, वही क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाएगा सॉल्यूशन का। द प्रेशर दैट जस्ट स्टॉप द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द solution। Now want of give a equation for this, which is pi is proportional to concentration into temperature। ओके, और क्या मतलब है, पाई क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द molarity of the solution, which is denoted by C, and at a given temperature, which is T। We can also write this, अगर हम proportional का साइन हटाएं, पाई इज इक्वल टू CRT। R क्या है यहाँ पर, गैस कांस्टेंट, ओके, T क्या है, टेम्परेचर, और C क्या है, मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। इसको सॉल्व करें तो C क्या हो जाएगा, पाई इज इक्वल टू N2 अपॉन V, मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, राइट, ये तो फॉर्मूला होता है, इनटू RT, नंबर ऑफ मोल्स, फॉर्मूला पुट ऑन कर देंगे N2 के लिए, क्या होता है, W2 इंटू मतलब गिवन मास, और RT अपॉन मॉलिक्यूलर मास इंटू वॉल्यूम। वी कैन
ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एक्सप्रेशन, जिसकी हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वैल्यू। अब अगर हमें यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना हो, देन क्या करेंगे? m2 इज इक्वल टू W2RT, पाई इधर आ जाएगा, पाई इंटू V, वेयर अगर हमें मॉलिक्यूलर मास नहीं दे रखा, देन उस कंडीशन में यहाँ पर वैल्यू क्या क्या है? ये क्या है? m2 क्या है? मोलर mass of the solute and W2 given mass of solute या फिर solute in grams, okay. R gas constant, I already told you. T temperature, pi ऑस्मोटिक प्रेशर, राइट, हमने ऑस्मोटिक प्रेशर को किससे डिनोट किया है? पाई से, एंड V इज द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। V क्या है? वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ओके। इसके बाद एक बार दोबारा बता देती हूँ क्या है। वॉन हॉफ ने इक्वेशन क्या दी थी ऑस्मोसिस प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT, ठीक है। दैट्स मीन क्या था? ऑस्मोटिक प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द मोलैरिटी C ऑफ द सॉल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर T। सो हमने इसका प्रोपोर्शनल का साइन हटाया, P इज इक्वल टू CRT, ठीक है। CRT क्या लिख सकते थे? क्या है ये? मोलैरिटी है। मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला N2/V, RT हो गया, नंबर ऑफ मोल्स है ये, नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला पुट ऑन किया, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, राइट। और अब अगर हमें क्वेश्चन में मोल्स गिवन ना हो, मॉलिक्यूलर मास गिवन ना हो, तो क्या करेंगे? M2 इज इक्वल टू W2RT एंड पाई V, ओके। नाउ सी, अगर यहाँ पर जो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन है, अगर यहाँ पर केस देखते हैं, फर्स्ट केस है इफ टू सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया OP, ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। मतलब इधर भी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो और इधर भी जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दोनों इक्वल हो, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल हो, तो इस तरह के सॉल्यूशन को क्या कहेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ओके। सेकेंड केस है इफ both have different osmotic pressure, फर्स्ट अगर दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो डिफरेंट है, ठीक है, देन जो फर्स्ट केस है हाई ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन, तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा इज नोन एज, high osmotic pressure is solution is known as hypertonic solution. Second, low osmotic pressure solution, और जब सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो लो रहेगा, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर लो रहेगा वो क्या कहलाया जाएगा? हाइपोटोनिक
सॉल्यूशन। ओके, अगर दोनों साइड इक्वल है, बोथ साइड इक्वल है, तो क्या होगा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा। अगर इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है तो जो हाई, जिस भी सॉल्यूशन का हाई होगा वो हाइपोटेनिक होगा, हाइपरटेनिक होगा, और जिसका भी लो होगा वो हाइपोटेनिक सॉल्यूशन होगा। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ एंड वाटर प्योरिफिकेशन। ओके, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्योरिफिकेशन, आरओ, आपने वर्ड सुना होगा, घर में लगे रहते हैं वाटर प्योरिफाई करने के लिए, है ना। तो वो उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस का ही प्रोसेस होता है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस का प्रोसेस कैसे होता है, इसमें तो क्या था, ऑस्मोसिस के प्रोसेस में ये सॉल्वेंट से सॉल्यूशन की तरफ जा रहा था, और सॉल्यूशन में सॉल्यूट मिक्स होता है, एज यू ऑलरेडी नो, राइट। अब लेट्स से हमने सॉल्यूट मिक्स कर रखा है सॉल्ट, NaCl, ठीक है। अब यहाँ पर रिवर्स ऑस्मोसिस के प्रोसेस में वाटर प्योरिफिकेशन किस प्रोसेस कैसे होता है, इस तरह से सेम पैटर्न होता है। यहाँ पर तो हो गया हमारा सॉल्ट वाटर, ठीक है, सॉल्यूशन जैसा हमने यहाँ पे लिया था, ठीक है, सॉल्यूशन लिया था ना, तो हमने इधर भी क्या ले लिया, सॉल्ट वाटर ले लिया, और बीच में ये होती है SPM, मेम्ब्रेन लगी हुई, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, और यहाँ पर पिस्टन, यहाँ पर होता है पिस्टन, प्रेशर अप्लाई करने के लिए। ओके, और इस यहाँ से वाटर का आउटलेट होता है, यहाँ से वाटर आउटलेट होता है। अब होता क्या है, आपने यहाँ पे पढ़ा था कि हम प्रेशर अप्लाई करते हैं जब हमें ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकना होता है, तो हम पिस्टन की हेल्प से प्रेशर अप्लाई करते हैं। तो जो ये सॉल्वेंट है ये यहाँ नहीं आ पाता, ठीक है, ये यहीं रहता है, ये सॉल्यूशन के अंदर नहीं आ पाता यहाँ पर। अब सेम प्रोसेस यहाँ पे क्या करते हैं, जब हमें अब ये सॉल्ट वाटर अगर हमें फ्रेश करना हो, हमें पीने लायक बनाना हो, ठीक है, तो इस प्रेशर को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ तो सिर्फ हमने इतना प्रेशर अप्लाई किया था कि बस ये यहाँ ना आ पाए, ओके, ये उधर ही रहे, पर जब हमें इस वाटर में से सॉल्यूट को यहाँ रख के सॉल्वेंट को निकालना हो, सॉल्वेंट अलग करना हो, तो क्या करते हैं, यहाँ पर जो प्रेशर है वो थोड़ा बढ़ा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो प्रेशर है वो इतना बढ़ा देते हैं कि सॉल्यूट तो, क्योंकि SPM जो मेम्ब्रेन है इसे पास आउट नहीं कर सकता, कि सॉल्वेंट यहाँ से इधर मूव करना स्टार्ट कर दे। जब प्रेशर बढ़ेगा तो क्या होगा, सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, वो तो साइज में बहुत छोटे हैं, वो इधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ओके, पहले तो यही रुकेगा, और जब उससे भी ज़्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो जो इसके जो पार्टिकल्स हैं, जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट सॉल्वेंट है, जो उसके पार्टिकल्स हैं वो भी उधर मूव करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और जो इसमें क्या रह जाएगा, सिर्फ सॉल्यूट रह जाएगा, सिर्फ जो इंसॉल्युबिलिटी है, जो वाटर की गंदगी है, सिर्फ वो रह जाएगी, ठीक है। इसी प्रोसेस से हम यहाँ पर वाटर को प्योरीफाई करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, यहाँ पे सॉल्ट वाटर है, हमने यहाँ पे पिस्टन की हेल्प से प्रेशर अप्लाई किया, अब बीच में क्या था, SPM मेम्ब्रेन लगी हुई है, सेमी परमेबल। अब हमने बहुत सारा उस पर प्रेशर अप्लाई किया, तो क्या होगा, जो सॉल्ट है NaCl है वो तो यहीं रह जाएगा, और जो वाटर है वो इधर मूव करना स्टार्ट कर देगा, ओके, वो इधर मूव करना स्टार्ट करेगा, रिवर्स प्रोसेस होगा। यहाँ पे क्या हो रहा था, ये यहाँ मूव कर रहा था, राइट, ये किधर मूव कर रहा था, इधर मूव कर रहा था, और यहाँ पे ये इधर मूव करेगा, ओके। और हमें क्या मिल जाएगा, हमें फ्रेश वाटर मिल जाएगा, जो पीने के लिए
पॉसिबल होगा। ओके, सो दिस इज रिवर्स ऑस्मोसिस। In our next class, we will discuss abnormal molar masses. Thank you.